गाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं गाइज, आप लास्ट में शायद ही देखते होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अपना रिबॉन 80,000 ईयर्स का चैनल था ना, उसका अब जो कंटेंट है ना, अपने इसी फर्स्ट चैनल के ऊपर अपलोड होने जाएगा, ठीक है। और गाइज इसके ऊपर हम आने वाली एनिमे सीरीज और जो मांगवा है ना, वो सभी हम इसी के ऊपर ही अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे एक एपिसोड को। वहां पर अभी हर्षित ने जोर से विपिन के मुंह के ऊपर वह पंच मार दिया था और उसके साथ में विपिन अपनी जगह से भी उठा दिया गया था। हालांकि उसके बाद में हर्षित पीछे पलटता है और वह विपिन से कहता है, देखो विपिन, तुमने यहाँ पर पहली बार ये गलती की है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर माफ कर देता हूँ। हालांकि अगली बार से तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम मेरी बहन का नाम अपनी जुबान के ऊपर बिल्कुल भी मत लेके आना, क्योंकि मैं अपनी बहन के बारे में ना तो कुछ सुनना चाहता हूँ, ना किसी को कुछ बताना चाहता हूँ। इतना कहने के साथ में ही अब वहाँ पर हर्षित बिल्कुल भी नहीं रुकता और वहाँ से निकल जाता है और अगले ही पल वह गायब भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन जबली जल्दी से अपने आप को वहाँ पर उस मलबे के ढेर से बाहर निकालता है। हालांकि वह जैसे बाहर निकलता है और वो बाहर देखता है ना, तो वो बाहर देखकर पाता है कि हर्षित पहले से वहाँ से निकल चुका था। अरे यार, मैं तो उससे यहाँ पर और कुछ बात करना चाहता था, लेकिन ये यहाँ पर मेरे को मारकर भाग भी गया। वास्तव में विपिन के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मदायक था, क्योंकि इसके साथ में अगर वह यहाँ पर उसके साथ में थोड़ी देर मेल जोल और मिला लेता तो उसके साथ में कुछ हो सकता था। हालांकि यहाँ पर केवल अपने ही शाले के हाथों से इस तरह से मार खाना वास्तव में उसके लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक और बहुत ही ज्यादा मजाक वाली बात हो चुकी थी। लेकिन विपिन यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था, इसी वजह से केवल वो अपने आप को दिलासा ही देने लगा। मुझे लगता है कि अब आगे आने वाले टाइम में ही मुझे कुछ करना होगा। पता नहीं अब मुझे प्रत्युषा कब मिलेगी, मैं कब उससे मिल पाऊंगा। वास्तव में प्रत्युषा, तुमने मेरे को बहुत तड़पाया है, अब तो आ जाओ मेरे पास में, मेरी बाहों में। विपिन अब तो बिल्कुल कतई रोमांटिक हो चुका था। वह वहां से वे अभी प्रत्युषा के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहा था। गाइस वैसे एक बात अच्छी हो गई कि यहाँ पर अभी विपिन के ऊपर जो हर्षित ने पंच मारा था ना, वह उसने कम ताकत के साथ में मारा था। अगर वह यहाँ पर पूरी ताकत के साथ में विपिन को हिट करता ना, तो शायद उसकी यहीं पर ही कब्र खुद जाती। उसी को विपिन ने ध्यान में रखते हुए अपने मन ही मन के अंदर बड़बड़ाने लगा। मुझे लगता है कि अब जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर अपनी रैंक को और ज्यादा बढ़ाना होगा और अपनी साधना लेवल को भी ऊपर करना होगा, क्योंकि अब मैं अपनी साधना लेवल को इस तरह से यहाँ पर रख कर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि संत अकेडमी के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर लड़ाकू भरे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर इनसे ऐसे ही लड़ते रहेगा तो उसके बाद में तो मेरे यहाँ पर लग ही जाने हैं। इसके अलावा जो मेरे पास में संत अकेडमी का वह टोकन है ना, उसके ऊपर का जो फर्स्ट लॉक है उसको भी अनलॉक करना होगा। अगर एक बार मैंने उसका फर्स्ट लॉक भी अनलॉक कर दिया ना, तो उसके बाद में मेरे पास में इतनी सी पावर्स तो आ ही जाएगी कि जिसके साथ में शांत वंश के अंदर का कोई सा भी कबीला यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जहाँ पर विपिन अभी तक भी वहाँ पर वही सभी सोच रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ अब अचानक से एक आवाज आती है, विपिन क्या तुम ठीक हो? वहाँ पर वह आवाज किसी और की नहीं थी, वह चारू की थी। चारू बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर वह देख पा रही थी कि जब से हर्षित ने वहाँ पर विपिन के मुंह के ऊपर वो तमाचा मारा था ना, तो उसके बाद में वो अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ा का खड़ा रह चुका था। इसके वजह से वहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा गहरी चिंता होने लगी थी। वही उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। उसके बाद में वो जल्दी से एल्डर कासिम की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, एल्डर कासिम, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर की परीक्षा तो पार कर ली है, तो इसके साथ में क्या मुझे यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जाकर कुछ बुक्स पढ़ने का मौका मिल सकता है? अगर हाँ, तो क्या आप मेरे को वहाँ पर ले जा सकते हैं? वास्तव में विपिन को अब जल्दी जल्दी अपनी ताकत को आगे बढ़ाना होगा। उसको ऐसी बहुत सी साधना टेक्निक्स, बहुत सी मैनुअल्स ढूंढनी होगी जिसके साथ में वह हर एक चीज के अंदर बेस्ट हो जाए। ये सोचते हुए वहां पर वह कासिम से ये शब्द पूछता है। हालांकि वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में कासिम उससे कहता है, हाँ विपिन, आप यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जा सकते हैं। हालांकि अब तक आपकी 8 स्टार फॉर्मेशन मास्टर की वह सील नहीं आई है, इसी वजह से आपका वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं हूँ ना, इसलिए आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं आपको ये सील देता हूँ, इसके साथ में आप आराम से लाइब्रेरी के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक ही बार यहाँ पर काम करेगी। वहां पर कासिम देख पा रहा था कि विपिन का कितना ज्यादा मन था बुक्स को पढ़ने का, इसी वजह से वो वहां पर उसको मना नहीं करना चाहता था। क्या पता उसको कोई इम्पोर्टेंट काम हो। वही विपिन जल्दी से उसके हाथ के अंदर से वह सील ले लेता है और उसे कहता है, आपका धन्यवाद कासिम, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। उसके बाद में कासिम कहता है, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलिए मैं आपको वहां पर ले चलता हूँ। हालांकि वहीं आगे बढ़ने से पहले विपिन जल्दी से चारू की तरफ पलटता है और उससे कहता है, ठीक है चारू, आप मेरा वेट करिए और
पर अपने घर में चले जाइए। जब तक मैं लाइब्रेरी जाकर वापस आता हूँ फिर आपसे मैं डायरेक्ट वहीं पर ही मिलूंगा। वहीं चारू ने जब विपिन की बात सुनी तो उसके बाद में वो कहती है, हाँ हाँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका वेट अभी घर के अंदर करती हूँ, आप जब फ्री हो जाएं तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। वहीं अब विपिन सीधे सीधे अब काशिम के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं अब थोड़ी दूर चलने के बाद में वह एक बड़े से हॉल के सामने पहुंच जाते हैं। उसका सामने का दरवाजा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वहाँ पर एक तरह की फॉर्मेशन लगी हुई थी जो किसी को भी अंदर जाने से रोका रखती थी। वहीं अब कासिम कहता है, ठीक है, यह लाइब्रेरी है, आप उस टोकन का यूज़ कर इसके अंदर घुस सकते हैं। वहीं विपिन ने उसकी बात सुनते हुए जल्दी से अपने टोकन को आगे किया। जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से जो वो सील थी ना वह वहाँ पर पारदर्शी हो जाती है और उसके अंदर विपिन चला जाता है। वहाँ पर अंदर जाने के बाद में विपिन अब चारों तरफ घूमने लगता है। वहाँ पर वो देख पा रहा था कि वास्तव में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विविध प्रकार की मास्टर टीचर्स फॉर्मेशंस और वगैरह वगैरह की पुस्तकें पड़ी हुई थी। हालांकि यहाँ पर केवल फॉर्मेशन से रिलेटेड बुक्स थी, इसी वजह से विपिन ने जल्दी से वहाँ पर छानबीन करना शुरू कर दिया और केवल 1 घंटे के अंदर अंदर उसने सभी किताबों को वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया था। चलो ठीक है, आज मैंने ये सारी बुक यहाँ पर कॉपी तो कर ली है, चलो अब इनको एक साथ संकलित भी कर लिया जाए। विपिन ने ऐसा सोचा और उसके बाद में उसने कहा, कंबाइन। जैसे उसने ऐसा कहा ना, जितनी भी बुक्स यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी की रेक्स के ऊपर पड़ी हुई थी ना, वह सभी अब एक बुक की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक तरफ जाकर वहाँ पर सभी एक बुक के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और जल्द ही अब विपिन के सामने एक नई बुक दिखाई देने लगती है। उसके ऊपर लिखा हुआ था, ग्रेड 8 फॉर्मेशन मास्टर की स्वर्ग की मैनुअल। हालांकि इस बार जो वो बुक थी ना उसकी साइज थोड़ी सी मोटी थी। आज तो इस बार ज़्यादा ही मोटी बुक आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही बुक्स यहाँ पर आज इकट्ठा कर ली गई है। चलो छोड़ो, वैसे मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। इसी के साथ में विपिन अब अपनी जगह पर ही बैठ जाता है और वहीं बैठकर अब वहाँ पर उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। विपिन अब यहाँ पर थोड़ी देर तक यहाँ पर अब अपनी उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था उसको डिस्टर्ब करने वाला। इसी की वजह से यहाँ पर 4 घंटों के अंदर अंदर विपिन ने यहाँ पर उस बुक को पढ़ लिया था। वहाँ पर विपिन बहुत ही ज्यादा थकारा लग रहा था। वास्तव में मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ आज, और अब यहाँ पर मेरे को बहुत ही ज्यादा समय लगने लगा है। क्योंकि जहाँ पर पहले मैं एक स्वर्ग की मैनुअल को पढ़ने में 2 घंटे लगाता था ना, तो आज यहाँ पर मेरे को 4 घंटे लग गए हैं। हाँ, वैसे ऐसा लगना भी चाहिए। विपिन ने अपनी गर्दन को थोड़ा बहुत झटका और उसकी गर्दन थोड़ी बहुत अकड़ी हुई थी, वो ठीक हो जाती है और वो कहता है, वैसे ऐसा होना भी तो चाहिए कि यहाँ पर जो ग्रेड 8 की फॉर्मेशन थी ना, वो कोई नॉर्मल फॉर्मेशन थोड़ी ना थी। आखिरकार वह बहुत ज्यादा पेचीदगियों से भरी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर उसको समझने में बहुत ही ज्यादा समय लग गया। चलो कोई बात नहीं, 4 घंटे लगे सो लगे, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी तरह से उस बुक को खत्म भी तो कर दिया है। अब इसके साथ में मैं आराम से ग्रेड 8 की फॉर्मेशन का शिखर लेवल के ऊपर बना सकता हूँ। फिर वहाँ पर थोड़ा खड़ा होता है और अंगड़ाइयाँ लेने लगता है। वहाँ पर जो उसकी एनर्जी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा सूख गई थी। उसकी आत्मा के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव भी पड़ा था, क्योंकि उसके अंदर की जो कठिनाइयाँ थी ना, उसने वहाँ पर विपिन के दिमाग को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद में उसका शरीर भी यहाँ पर जवाब देने सा लगा था। लेकिन अंत तक जाते जाते आखिरकार उसने ये कर ही लिया था। चलो इसी के साथ में अब मैं जल्दी से यहाँ पर रेनू से बात भी कर पाऊंगा और उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के साथ में उसको सेट भी कर पाऊंगा। ये सोचते हुए अब जल्दी से विपिन वहाँ पर लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है। वहाँ पर पहले काशिम वहाँ से जा चुका था और वहाँ पर अब विपिन सीधे अपने घर की तरफ ना बढ़ते हुए वहाँ पर चारू के घर की तरफ जाने लगता है। जल्द ही वह चारू के घर के सामने पहुँच जाता है। चारू, क्या तुम अंदर हो? विपिन ने वहाँ पर आवाज दिया। वहीं वह बात सुनने के बाद में चारू कहती है, हाँ मैं अंदर ही हूँ, आप अंदर आ जाइए। अंदर से एक मनमोहक सी आवाज सुनाई देती है जो किसी भी मन को हरने के लिए तैयार थी। वहीं विपिन अब उस आवाज को सुनने के बाद में दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि अभी चारू बिल्कुल हॉल के बीचों बीच खड़ी थी और वहाँ पर खड़े होके किसी तरह से एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा कर रही थी। जैसा कि मैंने सोचा था, वास्तव में चारू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की है और ये तो वही साधना टेक्निक है ना जो मैं यहाँ पर उनको देकर आया था। चारू इस समय वहाँ पर विपिन की उसी साधना टेक्निक का यूज कर रही थी। जब विपिन वहाँ पर ग्लेशियर रेनकोट के अंदर गया था तो उनको दी थी ना, उसमें यही साधना टेक्निक लिखी हुई थी। इसके अंदर कोई भी साधारण लड़ाकू यहाँ पर बैठ के साधना नहीं करता है। इसके अंदर होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर
खड़े खड़े ही साधना की जाती है, और वो भी केवल ठंडे ऑरा के लिए, जो यिन बॉडी के साथ में मिलकर बना होता है। यिन एक आत्मा की तरह ही होता है, जो आत्माएं अपने अंदर अवशोषित करती है ना, वही युन ऊर्जा यहाँ पर ये सभी इकट्ठा करते थे। यहाँ ना कि यहाँ पर ये दोनों दोनों चीजों के साथ में ही अपनी साधना को आगे बढ़ाया करते थे, यिन और यान दोनों ही तरह की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए। यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि यहाँ पर इस टेक्निक का यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा आसपास के अंदर फैला हुआ था, जिसके साथ में वहां पर पूरा एरिया पूरी तरह से ठंड के अंदर चला गया था। हालांकि वहीं विपिन अभी देख पा रहा था कि चारू के जो फिगर था ना, वो पहले से भी ज्यादा बहुत ही खतरनाक एट्रैक्टिव लग रहा था। अगर विपिन की जगह कोई और वहां पर होता तो वह तो वहां पर पहले ही उसको देखने के बाद में या तो बेहोश हो जाता या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए चला जाता। मानना पड़ेगा कि ये ग्लेशियर रेनकोट की सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, यहाँ तक कि हासना और विधि भी साथ में कंप्लीट नहीं कर सकती। यही तो कारण था जिस कारण से यहाँ पर जीत आगे बढ़ते हुए यहाँ पर चारू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, और उसकी ऐसी हालत हो गई थी। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विपिन तो बिल्कुल अलग था। आखिरकार उसका एटीट्यूड जो था उसके पास में, वह उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पर चारू कितनी ज्यादा खूबसूरत है या उसका फिगर कतई जीरो फिगर की तरह दिख रहा हो। वह तो सीधा वहां पर चला जाता है, और वहां जाने के बाद में वह चारू से कहता है, चारू क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा रूम है जिसके अंदर हम यहाँ पर वह फॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक शांत वातावरण भी चाहिए होगा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में चारू ने उससे कहा, हाँ हाँ मेरे पास में एक ऐसा रूम है वहां पर। जिसके बाद में अब चारू विपिन को एक रूम के अंदर ले जाती है। अरे अरे फॉर्मेशन बनाने के लिए तुम गंदी सोच वाले। फिर वहां पर विपिन पहुंचता है तो उसके बाद में अपनी आईओवी इनसाइट को एक्टिवेट करते हुए आसपास का मुकाबला करने लगता है कि क्या वास्तव में यहाँ पर वो फॉर्मेशन बनाना सही होगा। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद में वहां पर विपिन को पता चलता है कि हाँ वास्तव में इस कमरे के अंदर वह ग्रेड 8 की फॉर्मेशन बना सकता था। इसके साथ में वो चारू से कहता है, चारू मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए, क्या तुम्हारे पास में कोई ग्रेड 8 की फॉर्मेशन फ्लेक्स के पड़े हुए हैं। हाँ मेरे पास में है। विपिन की बात सुनते ही वहां पर चारू ने जल्दी से अपने पास में से कई सारे फॉर्मेशन फ्लेक्स बाहर निकाल दिए और विपिन को दे दिए। ठीक है, उसके बाद में विपिन उसको पकड़ता है और उसके साथ में अगले ही पल सारे सारे फॉर्मेशन फ्लेक्स उड़ जाते हैं और सभी सभी अपनी जगह पर जाकर लग जाते हैं। विपिन वहां पर उन सभी गणना करता है और देखता है कि क्या वास्तव में यहाँ पर वह सभी सभी अपनी जगह पर थे। एक बार गणना करने के बाद में और ये पता लगाने के बाद में कि हाँ वास्तव में सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स अपनी अपनी जगह पर लग चुके थे, तो उसके साथ विपिन जल्दी से अपने पैर को जमीन के ऊपर गिराता है और बैंग अगले ही पल यहाँ पर एक सोनिक बूम की आवाज सुनाई देती है और उस फॉर्मेशन के अंदर जान आ जाती है। उसके बाद विपिन जल्दी से चारू से कहता है, ठीक है चारू, यहाँ पर मेरा काम हो चुका है, अब तुम अपना काम कर सकती हो। वहीं जल्दी से चारू ने विपिन की बात सुनते हुए अपना सिर हिलाया और उससे कहा, ठीक है मैं अभी अपना काम शुरू करती हूँ। वहां पर चारू को भी यहाँ पर ग्रेड 8 की फॉर्मेशन की थोड़ी बहुत समझ थी, इसी वजह से जल्दी से वो अपने पास में जो टोकन था ना, वह जल्दी से जाके उस पूरे फॉर्मेशन के बीच के अंदर लगा देती है। जैसा वह ऐसा करती है उसके बाद में ऐसा लगता है जैसे कि वह टोकन वहां पर उस फॉर्मेशन के साथ में तालमेल बिठा चुका हो। उसके साथ में ये देखते हुए कि विपिन को बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही थी और वो अपने स्टूडेंट से बहुत ही ज्यादा बात करना चाहता था, इसी वजह से जल्दी से उसने वहां पर कोई भी देरी नहीं की और जल्दी से उसने वहां पर उस टोकन के ऊपर एक हाथ रख दिया। जैसे उसने ऐसा किया वैंग, और अगले ही पल वहां पर एक गोल्डन लाइट उससे बाहर निकलती है और पूरे फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है। जैसा ऐसा होता है फिर उसके बाद में वहां पर धीरे धीरे करते हुए एक कांच बनना शुरू हो जाता है और उस कांच के अंदर धुंधली धुंधली कर यहाँ पर एक इमेज बनना शुरू हो जाती है। ये ऐसा था जैसे कि पानी के अंदर खुद की इमेज को देखना। जल्दी ही वहां पर एक लड़की विपिन को दिखाई देने लगती है। रेनू, रेनू या क्या तुम हो? वहां पर विपिन उसको देखने के बाद में चौंक जाता है, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा खुश भी था। इस बार जब विपिन ने वहां पर रेनू को देखा तो वो देख सकता था कि रेनू पहले से भी ज्यादा बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। यहाँ पर रेनू यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से अपनी साधना को आगे बढ़ा रही थी और उन सभी बर्फीली टेक्निक्स का यूज करते हुए यहाँ पर उसका जो फेस करता ना, वो पहले से भी ज्यादा बहुत ज्यादा आकर्षित हो चुका था। वास्तव में अब तो यहाँ पर विधि और
चारू भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाती। मानना पड़ेगा कि रेनू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि विपिन अभी अपने स्टूडेंट के साथ में बात करने जा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर चारू नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर किसी भी तरह से उनको डिस्टर्ब करे। इसी वजह से वो विपिन से कहती है, ठीक है विपिन, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, आप दोनों आराम से बात करिए। जिसके साथ में वो वहाँ से चली जाती है। वहीं विपिन अभी तक भी रेन को ही देखे जा रहा था। वह वहां पर बहुत ज्यादा समय बाद में आखिरकार अपने स्टूडेंट से जो मिला था, स्टूडेंट नहीं, वह उनके बच्चों की तरह थे। टीचर आप यहाँ पर, टीचर क्या इसका मतलब यह है कि आप संत अकेडमी के अंदर जा चुके हैं? वहां पर रेनू की झिझकती हुई आवाज सुनाई देती है। वो वास्तव में यहाँ पर विपिन को देखने के बाद में बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी थी, हालांकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो चुकी थी, क्योंकि आखिरकार आधा साल हो गया था उनको बिछड़े हुए, और इतने ज्यादा समय बाद में अपने टीचर से मिलना वास्तव में उसके लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। हालांकि वही विपिन का मुंह भी वहां पर बंद रहता है। वास्तव में उसने पहले ये सोचा था जब वो फॉर्मेशन हॉल के अंदर जा रहा था कि वो अपनी टीचर अपनी स्टूडेंट से ऐसे ऐसे बात करेगा, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करेगा जैसे लड़कियां करती है उसी तरह से। यहाँ पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वास्तव में इतने ज्यादा समय बाद में मिलने के बाद वहाँ पर विपिन बहुत ज्यादा भावुक हो चुका था। उसके मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसको पता नहीं था कि आखिरकार उसे रेनू से क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। हालांकि आखिरकार लास्ट में विपिन के मुंह से एक शब्द निकल ही जाता है, रेनू कैसी हो तुम। गाइज वीडियो से बाहर जाने से पहले आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। मूवीज यू नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल है, जिसका मैं यूट्यूब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा, ठीक है गाइज। उसके ऊपर आपको टॉप 5 मूवीज देखने को मिलेगी, अडल्ट, एक्शन, कॉमेडी मूवीज। आपको जिस तरह की मूवी, अगर आप लोगों को मूवी देखने के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो गाइज उसके ऊपर सब्सक्राइब करा दे जाके। और गाइज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक सब्सक्राइबर से, ठीक है। आप अगर उसके ऊपर 500 सब्सक्राइबर्स करा देते तो अपनी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अपने ही भाई का है चैनल है वो, और वो अपने एडिटर हैं, ठीक है। तो उसी साइट में आप उस चैनल को भी जाकर ज़रूर कर ले सब्सक्राइब। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिलेगी, मूवी यू। गाइस बहुत अच्छी स्टोरीज को एक्सप्लेन करते हैं, और क्या बोलते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ वहाँ पर आती रहती है। जैसे कोई न्यू मूवी आती है ना, तो उसके बारे में उसके अंदर बता दिया जाता है। तो ठीक है गाइस, फिर हम मिलते हैं।